नीट यूजी विवाद इतना बढ़ा कि आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। आपको बता दें कि उनके इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी को बनाया गया शिक्षा मंत्री, जिसके बाद काफी लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर उन्हें ही क्यों चुना गया। और ये भी सवाल उठा कि आखिर वो है कौन और उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा है। सबको लेकर कई लोगों ने सवाल जवाब किए। आपको बता दें कि उनकी राजनीतिक सफर की बात करें तो उनका राजनीतिक सफर काफी इंटरेस्टिंग रहा है, काफी लंबा रहा है। और उन्हें फिलहाल वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद पर अभी विराजमान है, लेकिन इससे पहले भी वो केंद्रीय मंत्री ही थे। तो आखिर कौन है प्रहलाद जोशी और उनका राजनीतिक सफर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। देश की शिक्षा व्यवस्था इस वक्त एक बड़े दौर से गुजर रही है। नीट यूजी पेपर लीक विवाद और छात्रों के विरोध के बीच केंद्र सरकार ने मंत्रालय की जिम्मेदारी में बदलाव किया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपने पर मंजूरी दे दी। प्रहलाद जोशी भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं में शामिल हैं जिनके पास संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर लंबा अनुभव है। वर्तमान में वे कर्नाटक के धारवाड़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं और केंद्र सरकार में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसके अलावा प्रहलाद जोशी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष भी हैं। इससे पहले वे केंद्र सरकार में संसदीय कार्य मंत्री और कोयला एवं खान मंत्री जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी निभा चुके हैं। आपको बता दें कि 27 नवंबर 1962 को कर्नाटक के विजयपुरा जिले में जन्मे प्रहलाद जोशी ने कला विषय में शिक्षा हासिल की। शुरुआती दौर में ही वे सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे। छात्र जीवन में उनका जुड़ाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी कि आरएसएस से हुआ था। उसके बाद उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ सक्रिय राजनीति में कदम रखा और धीरे धीरे संगठन में अपनी मजबूत पहचान बना ली। कर्नाटक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनकी पार्टी की कमान संभाली गई। कर्नाटक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी उन्होंने पार्टी की कमान संभाली। लोकसभा राजनीति में भी प्रहलाद जोशी का प्रदर्शन लगातार मजबूत रहा। साल 2004 से वे लगातार धारवाड़ सीट से चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2004 से 2024 तक वे 5 बार लोकसभा सांसद चुने जा चुके हैं। संसद में उनके लंबे अनुभव और प्रशासनिक क्षमताओं को देखते हुए उन्हें केंद्र सरकार ने कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी। अब शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार उनकी राजनीतिक सफर का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि उनके सामने चुनौतियां भी काफी बड़ी हैं। नीट यूजी विवाद के बाद छात्रों और अभिभावकों के बीच परीक्षा प्रणाली को लेकर काफी चिंताएं बढ़ गई हैं। अब ऐसे समय में शिक्षा मंत्रालय की सबसे बड़ी प्राथमिकता यही होगी कि परीक्षा में पारदर्शिता बढ़े, छात्रों का भरोसा वापस लाया जाए और शिक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत बनाया जाए। प्रहलाद जोशी का ऐसे वक्त में ये जिम्मेदारी संभालना, जब सरकार पर शिक्षा क्षेत्र में सुधारों को लेकर काफी ज्यादा दबाव बढ़ गया था, इसको लेकर सभी की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि जब प्रहलाद जोशी अपनी जिम्मेदारियों को संभालते हैं तो पेपर लीक जैसे मामले बंद होते हैं या फिर ऐसे मामले फिर देखने को मिल सकते हैं। तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को बनाया गया, जिनको लेकर काफ़ी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि आने वाले समय में वो काफ़ी ज़्यादा शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करेंगे, सिस्टम को और भी ज़्यादा पारदर्शी बनाएंगे और लगातार जो पेपर लीक हो रहे थे उन पर रोक लगेगी। वहीं हाल ही में ये भी जानकारी निकलकर सामने आई कि सरकार ने अब नई टास्क फोर्स गठित की है ताकि पेपर लीक जैसे मामलों को रोका जा सके। तो लगातार शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए जा रहे हैं, नए बिल भी पेश किए जा रहे हैं। तो काफ़ी देखना अब दिलचस्प होने वाला है कि अब शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के राज में अब कानून व्यवस्था क्या रहती है और शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन आता है।